तेरी बाकी अदाने आनंद से भुला हुआ है तो कोई भय से भुला हुआ है। करुणा की बुद्धि काम नहीं कर रही। मुझे ये केशव कितने दीवाना पीछे पीछे चल रहे हैं। भगवान ने कहा दिव्य रथ है, भगवान अपने रथ पर बैठे तो प्रणाम करके द्रोणाचार्य की समाधि वापस होने लगी, कर्ण वापस। जब रथ चला तो पीछे पैदल कर्ण चला। भगवान ने पीछे मुड़ करके देखा तो कर्ण आ गए, तो कहा नजदीक आ गया और अपने रथ पे बैठे। हमारी इच्छा भी थी कि तुमसे तुम कहा केशव, मुझे वेद भी तो ब्राह्मण जन्म से पता चला था कि भगवान का अवतार, मैं समझ गया कि वही अवतार। अभी तक तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि तुम अर्जुन के मित्र हो, बहुत प्रभावशाली हो, पर जो मैंने ब्रह्म ऋषियों से सुना था आप मुझे अनुभव हो रहा है भगवान ने कहा जो वेद आरंभ विद्वान ब्रह्म ऋषियों ने तुम्हें बताया था वही मैं अवतार लेकर इस जगत का हाल उतारना। तुम तत्वज्ञानी महापुरुषों का संग किए हो कर्ण, इसलिए मैं जो तुम्हें कह रहा हूं बिना संशय की बात को सुनना। तुम जानते हो सिद्धांत किसे कहते हो, धर्म किसे कहते हैं। तुम धर्मशास्त्र के सूक्ष्म विषय के ज्ञाता भी हो। तुम अधिरथ पुत्र नहीं हो। जो कुंती जी हमारी बुआ हैं, तुम उनके गर्भ से उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे पिता भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव हैं। किशोर अवस्था में होने के कारण भयवश तुम्हें उन्होंने प्रवाहित कर दिया था। जो कवच कुंडल थे भगवान सूर्य के प्रताप से आपकी सुरक्षा के लिए थे। आप डूब नहीं सकते थे, आपके प्राण नहीं निकल सकते थे। इसलिए मैं जो कहने जा रहा हूं वो ध्यान से सुना। तुम्हारा जन्म कुंती के गर्भ से हुआ और कुंती जी का ब्याह महाराज पांडु से हुआ। तो जो कन्यावस्था में दैवी शक्ति भगवान सूर्य के द्वारा तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ, तो ब्याह होने के बाद तुम्हारे पिता पांडु तुम्हारा पुत्र भाव उनके और पिता भाव के संबंध में इस शास्त्रीय धर्मयुक्त है। इसलिए तुम महाराज युधिष्ठिर से बड़े हो। आज ही मैं चल करके बता देता हूं युधिष्ठिर जी को कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई है। तत्काल वो तुम्हारे चरण छुएंगे। मेरे साथ चलो। और जब युधिष्ठिर जी चरण छुएंगे तो अर्जुन, नकुल, भीम, सहदेव ये तुम्हारे चरणों में ही बैठेंगे। और जब पांचों पांडव और उनके पांचों पुत्र सुभद्रा कुमार, अभिमन्यु ये तुम्हारे चरणों में बैठेंगे और मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, तो त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं कि तुम्हारा विरोध कर सके। त्रिभुवन विजेता और सर्व पूजनीय कर्ण तुम हो। तुम कोई साधारण नहीं हो। जितने भी राजा आए हुए हैं, चाहे दुर्योधन के पक्ष के 11 अक्षौणी सेना या 7 अक्षौणी सेना पांडवों के, ये 7 तुम्हें नतमस्तक होंगे। युद्ध होगा ही नहीं, केवल तुम्हारे बल से युद्ध होने जा रहा है। इसलिए मेरी बात मान लो। ये हम एकांतिक रहस्य तुमसे बता दिया कि तुम महाराज युधिष्ठिर के बड़े भाई हो, तो जितने भी राजा आए हुए हैं वो सब तुम्हारा सम्मान करेंगे। वहां तो बात बनी नहीं, लेकिन तुम मेरी बात मान जाओ, बड़ा मंगल हो जाएगा जगत का। कर्ण ने कहा केशव, हंसते हुए उसने